अगर वो सात्विक बुद्धि में भगवत प्राप्ति का संकल्प डाल दे, अपनी वासना के पेट में ईश्वर प्राप्ति का संकल्प डाल दे, वासना जीव को भटकाती रहती है जन्म जन्मांतर से, लेकिन उसमें ईश्वर प्राप्ति का संकल्प डाल दे तो बुद्धि बन जाएगी भगवत प्रसाद जा बुद्धि। अर्थदा बुद्धि संसार के अर्थ में लगती, स्वर्ग प्राप्ति भी अर्थदा बुद्धि। भोगदा बुद्धि इस लोक और परलोक में सात्विक भोग देगी। धर्मदा बुद्धि संयम से भोग भोगाएगी। मोक्षदा बुद्धि भगवान की चाह से पैदा होगी, और भगवान की चाह से मोक्षदा बुद्धि पैदा होगी तो प्रसाद जा बुद्धि अर्थात परमात्मा कार वृत्ति उत्पन्न कर देगी और फिर परमात्मा में विश्रांति करा देगी। आप बुद्धि ईश्वर को दे दो, मन ईश्वर को दे दो, नहीं दे पाओगे, लेकिन स्व को ईश्वर को दे दो तो मन बुद्धि अपने आप आ जाएगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मरने के बाद भी मैं रहता हूँ और परलय के बाद भी भगवान रहते हैं। सुख दुख आते हैं और चले जाते, मैं रहता हूँ, मरने के बाद भी मैं रहूंगा और मेरा परमात्मा चैतन्य रहेगा। इस प्रकार अपने मैं को ईश्वर में डाल दीजिए, बड़ा जल्दी काम होगा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में हूं। ऐसा कौन है जिसकी सत्ता से तुम्हारी आंख देखती है? प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरतात्म तत्वम सत्चित्त सुखम परम गति तुर्यम यत जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। प्रातः काल चिंतन करो कि हम उस परमेश्वर की शांति में डूब रहे हैं जिसके स्फुरना से हमारा मन और बुद्धि स्फुरित हुआ, जिसकी सत्ता से वह आत्मदेव में हम शांत होंगे। सुख दुख आएंगे, हम उसमें बहेंगे नहीं। सुख है तो उदारता का पाठ पढ़ाने आया, और दुख है तो संयम और सावधानी और त्याग का पाठ पढ़ाने आया। सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मता। आप परम मति में पहुंच जाओ लाला। सुख के भोगी बनोगे तो कमजोर हो जाओगे, रोगी बन जाओगे। दुख के भोगी बनोगे तो डरपोक हो जाओगे। सुख का उपयोग करो, जो भी आ जाए, दुख आ गया, विपरीत परिस्थिति आ गई, वाह वाह तेरी भेजी हुई है, अब उससे जूझने के लिए हमारी शक्ति विकसित करने के लिए आई है। तो आप दुख के भोगी नहीं बनेंगे, दुख का उपयोगी बनेंगे। दुख का उपयोग करो, सुख का उपयोग करो और भगवान में विश्रांति पाओ। बस हो गया साक्षात्कार का राजमार्ग। कठिन नहीं है। जितना संसार को चाहते हैं उसका 10वां हिस्सा अगर ईश्वर प्राप्ति की चाह बन जाए तो काम बन जाए। जितना हित हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। जीवन में जितने दुख देखते हैं वह जिन दोषों के कारण आते हैं, वह दोष निर्दोष नारायण की मांग से वो दोष ऐसे भागते जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार और निशाचर भागते हैं।
सत्य का संग करो। सत्य एक चैतन्य है, परमेश्वर है, उसको अपना मानकर प्रीति पूर्वक भजो, सुमरो और गोता मारो। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी है सत्संग में आना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मशुद्धि होती है। पर लोभी अभिमानी कामी सेवा को निभाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति पाना सदगति पाना क्या जाने। दुखों में जो त्यागी हो न सके, दुख आते संसार की वासना त्याग करने के लिए। दुखों में जो त्यागी हो न सके, बन सके न सुख में जो उदार। दुखों में जो त्यागी हो न सके, बन सके न सुखों में जो उदार। वह पथिक साधना में जीवन को सफल बनाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सतमति सतगति पाना क्या जाने। राजा नृग है, बड़े राजाधिराज है, मरने के बाद किरकिट हो गए, धिक्कार है राज भोगने को। राजा भरत है, जिसके नाम से भारत नाम पड़ा है, मरने के बाद हिरण बनना पड़ता है। सत्य का संग करिए और सत्य दूर नहीं है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। भगवान को प्रार्थना करके शांत होते जाओ। हस्तो मां सदगमया। असत्य अहम से, असत्य वासनाओं से, असत्य चिंताओं और चिंतन से मुझे हटा, तेरे सत्य शांत स्वभाव में लगा। प्रभु मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। प्रेम का पाठ यही है कि प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। वे मेरे हितैषी हैं, वे मेरे सुहृद हैं, मेरे ज्ञान स्वरूप है, कर्म के नियामक है, कर्म के प्रेरक है, फलदाता है। टकुर टकुर देख, ऐसे प्रीति जग जाएगी। भगवत प्रीति आने से, भगवत रस आने से जीवन में से नीरसता चली जाएगी। नीरसता जाते ही सारे विकार छू हो जाएंगे। नीरस व्यक्ति ही सुरा और शराब, सुंदरी और सुरा का दास बनता है। नीरस व्यक्ति ही पान मसाला और गांजा भांगा खोजता है। नीरस व्यक्ति ही किसी को लड़ा झगड़ा के रस खोजता है। नीरस व्यक्ति ही बाहर की चीज वस्तु की शरणागति ले लेके न जाने कितना झमेला इकट्ठा करता है। जब तक परमात्मा रस नहीं मिलता तब तक नीरसता मिटी ही नहीं सकती। फर्नीचर सजा दिया, फूल खिल गए, बगीचा लहरा रहा है, नौकर नौकरानियां है, फिर भी नीरस व्यक्ति को क्लब में जाना पड़ेगा। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। वो परमात्मा रस पाने की कला जो सिखाते सतपुरुष और उनके सत्संग में जो आते हैं सत्संगी, शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है, गुरु विश्रांति योग है। गाड़ी मोटर से उतरे चल कर आए, एक एक कदम यज्ञ करने का फल होता लिखा गया है। सत्संग जगह पे पहुंचना, बैठे तो भक्ति योग होने लगा, सुनते तो ज्ञान योग होने लगा।
और सामूहिक उच्चारण करते तो तुमुल ध्वनि से हमारे तन मन और 72 84 नाड़ियां 26 उपतकाएं पवित्र होने लगती है। 5 शरीर 7 केंद्र झकझोर देती है सत्संग की वो सुधा। इसीलिए शिव जी कहते हैं उन सत्संगियों को, धन्य माता पिता धन्य। मैं भगवान शिव जी के तरफ से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोलना, धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता गोत्रम धन्यम कुलोद्भवम्, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। मैं तो ये मानने को कभी तैयार नहीं हूं कि सर्टिफिकेट होने से ही सेवा की पात्रता आती है। मैं स्वीकार नहीं करता। बिना प्रमाण पत्र के आपके पास जो है वो किसी का दिया हुआ है, उसको उसकी प्रसन्नता में खर्च करो, वो और देता जाएगा, और खर्च करो और देता जाएगा, और खर्च करो और देता जाएगा। आप देते देते वो अपने आप को दे डालता है। इतना दयालु है। मेरे को अनुभव है, उसने अपने आप को मेरे आगे दे डाला है। मेरा अनुभव है। क्या बोलते हो? मिली हुई चीज देने वाले दाता की जब हम अपनी मानते हैं, अपने लिए ही मानते हैं, तो फिर वो सीमित हो जाती। मिली हुई चीज का, मिले हुए तन का, मिले हुए मन का, मिली हुई बुद्धि का, मिले हुए साधनों, जब हम सत्य स्वरूप ईश्वर की प्रीति के निमित्त खर्च करते हैं तो वो प्रेम स्वरूप न जाने क्या क्या योग्यताएं और क्या क्या योग्य व्यक्ति और योग्य वातावरण दे देता है। आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ये जो बनी इतनी संस्था किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, अनंत का हाथ है और अनंत संभालेगा। गांधी जी जो काम करके गए, तो गांधी जी ने थोड़े सोचा होगा कि ये आजादी का कार्य करूंगा, फिर मैं तो अकेला हूं। वो अकेले ही निकले थे, लेकिन अनंत की प्रीति के लिए निष्काम कर्म योग चालू किया। लोग जुड़ते गए, टूटते गए, जुड़ते गए, टूटते गए। कितना कितना पिट्ठू मीडिया ने गांधी जी को कुचला होगा, गांधी जी को कोसा होगा। कल्पना ही तो करो। ब्रिटिश शासन था और शासक, ब्रिटिश शासन में तो मीडिया इतना स्वतंत्र भी नहीं था। ब्रिटिश का पिट्ठू मीडिया कितना कोसता होगा गांधी जी को। और गांधी जी ने बहादुरी करके घोषणा की कि अंग्रेज भारत छोड़ो। फ्रंट पेज पे आया, मोहनलाल करमचंद गांधी इज द मेड पर्सन। तो पागल आदमी है, और कोई भी पागलपन करता तो बोले गांधी गांधी। इतना गांधी को कोसा गया। और अभी बोलते महात्मा गांधी। क्यों? उद्देश्य ईश्वर की प्रसन्नता है। बस आप अपनी इच्छा में ईश्वर को रख दो, सारी योग्यताओं विकसित हो जाए। आप आज के सत्संग में इतना तो समझ लेना कि वाणी का संयम करो, समय का संयम करो, वस्तुओं का सदुपयोग करो, और मां मनु सुमर युद्धस्व, मेरा सुमरण करते हुए युद्ध करो। तुम्हें तो अब युद्ध करना नहीं, अर्जुन के आगे युद्ध था, लेकिन सुमरण, युद्ध सतत नहीं है, सुमरण सतत है। कार्य घर का सतत नहीं है, लेकिन सुमरण सतत है। इसमें सुमरण की महत्ता था, लेकिन सुमरण, युद्ध सतत नहीं है, सुमरण सतत है। कार्य घर का सतत नहीं है, लेकिन सुमरण सतत है।
इसमें सुमरण की महत्ता है, कार्य का निर्वाह है। दूसरा है कि कार्य करते रहो और भगवान का सुमरण भी करो, इसमें कर्म की महत्ता है। कर्म अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते, शुद्र कर्म है, लेकिन शुद्र कर्म की महत्ता है और भगवान की महत्ता कम है। काम करते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ। तीसरा है कि भगवान का कार्य समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, समाज रूपी देवता की सर्वांगी विकास के लिए जहां भी जो भी कार्य है तो करो। इसमें आपका कार्य कर्म योग हो जाता है। भगवत भाव भर दो तो भक्ति योग हो जाता है। फल की लोलुपता छोड़ दो तो संबंध विच्छेद करके आपको जो चाहिए आपके पास है। कर्म करके जो कुछ बदला लेना चाहते हो बहुत शुद्र नजरिया है, छोटी नजर है। थोड़ा कर्म करके जो यश बदला चाहते हैं वो अपने को माया जाल में उलझाते। कर्म करके यश बदला, मरने वाले शरीर का वाह भाई, तुमको क्या मिला भैया? मरने वाले शरीर की वाह भाई हुई तो तुमको क्या मिला? नाम का नाम हुआ, शरीर को थोड़ा आराम मिला, तुमको क्या मिला? तुम तो रेते रह जाओगे लाला, खाली रह जाओगे। मानपुरी है जहर की खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। अमानित अदम्भित दंभ मान की वासना से रहित प्रभु प्रीति के अर्थ कर्म करो। आप चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे थोड़ा पढ़े हो, चाहे अनपढ़ हो, प्रभु मेरे हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी आपके पास क्या साधन है, क्या योग्यता है, उसको छोड़ो। जितना है जो है, जैसा जैसा भी मिले थोड़ा थोड़ा करते जाओ, अपने आप सब जुड़ जाएगा। मिली हुई योग्यता का सदुपयोग करो, योग्यता अनंत गुनी हो जाएगी। मिली हुई योग्यता का दुरुपयोग करो, योग्यता कुंठित हो जाएगी। वो ऐसा नियामक है, मैं आपको क्या बताऊं। वो इतना है, इतना सत, अब उसके लिए शब्द नहीं। भगवान इतने, अब क्या बोलूं, कैसे हैं कैसे। बस प्रभु प्रभु। और वे दूर नहीं है, पराए नहीं है, भविष्य में आएंगे ऐसे नहीं, अब भी हाजिर हाजिर। उन्हीं की सत्ता से आंखें देख रही, उन्हीं की सत्ता से वाणी उच्चारित हो रही, उन्हीं की सत्ता से आपका कान सुन रहा है, उन्हीं की सत्ता से कोई भाव के प्रसाद में पावन हो रहा है तो कोई विचार की विविधताओं में पवित्र हो रहा है। नाम वसामि वैकुंठे योगे नाम हृदय नवा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं वैकुंठ में ही रहता हूं ऐसी बात नहीं, योगियों के हृदय में रहता हूं ऐसी बात नहीं। जहां मेरे संत होते, हे नारद मैं तुझे त्रिबार सत्य कहता हूं, जहां सूर्य वहां प्रकाश, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां कुसुम के फूल वहां सुगंध, जहां समुद्र वहां लहरें, जहां संत और भक्त वही मेरा निवास समझ। मैं भक्ति रूप से, शांति रूप से, ज्ञान रूप से उनके अंतःकरण में लहराता हूं। नारद गोलोक में ना खोजना, साकेत लोक में मत जाना। नारद मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कितना सस्ता बना दिया। कुत्ते के मूल्य में भगवान ने अपने को रख दिया।
जितने मूल्य में कुत्ता मिल जाए उतने मूल्य में उसने अपने को रख दिया। कितना दया, हिरण के मूल्य में अपने को रख दिया, बिलार के मूल्य में अपने को रख दिया। मां मनुस्मरण, मेरा सुमरण। हिरण का सुमरण करते करते मर गए तो हिरण बने, भगवान का स्मरण करते करते मरो तो भगवान बन जाओ। लो, कुत्ते का स्मरण करते करते कुत्ते बन जाते तो उसका स्मरण करते करते उसमें खो जाए। कितना सस्ता बना दिया उसने, कितना सरल। हे प्रभु, हे दयानिधे, हे करुणा वरुणालय, और कुत्ते में प्रभु को देखने वाले नामदेव की नजरिया और भाव दृढ़ता। तो कुत्ता रोटी लेकर जा रहा था, नामदेव तीर्थ यात्रा कर रहे थे, कुछ यात्री साथ में थे, अपने छोटे मोटे तंबू लगाकर शाम के समय रोटी बना रहे। काला कुत्ता भगा दिया एक ने दूसरे ने। नामदेव ने रोटी सेक कर रखी थी, तवे से उतार के वो जो टेंट लगा था वहां घी की कटोरी लेने गए, देखा कि रोटी उठा के ले जा रहा है कुत्ता। नामदेव ने सुन रखा था, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब में मेरा वासुदेव छुपा है, ऐसा महात्मा दुर्लभ सुदुर्लभ। सज्जन के लिए महात्मा दुर्लभ है और दुष्ट के लिए महात्मा दुर्लभ। नामदेव के लिए परमात्मा सुलभ हो गए। कटोरे लेकर नामदेव भागता है। ठहरो नाथ, हे श्याम, माझा विठ्ठला, थांबा पांडुरंगा, विठ्ठला विठ्ठला, थांबा थांबा पांडुरंगा थांबा। कुत्ता थोड़ा भागा, लेकिन कुत्ते के अंदर चेतना तो उसी की है जिसने नाम दे। दौड़ा जा। पानी 80 डिग्री गर्म हो तो उखड़ता नहीं, 100 डिग्री ऐसे ही भाव दृढ़। नामदेव थका देता है। थांबा पांडुरंगा, माला तुम काय करते? कुत्ते ने मुखड़ा मोड़ा, रोटी धरी नीचे और मुंह खोला और झांकी हो गई अपने चैतन्य बापू। एक बार नामदेव अकेले कहीं संध्या के समय जा रहे थे। इमली के पेड़ में कोई जिन्नात रहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, पहले मैं नहीं मानता था। मैंने आंखों से भूत देखा, इन्हीं आंखों से। विरमगाम के पास में मांडल है, वहां मैं रात्रि को सैर करने जा रहा था, मैंने देखा। वो संकल्प करके, उनका स्थूल शरीर नहीं होता है, अन्नमय प्राण, जलमय तत्व नहीं होता, तेजोमय तत्व होता है। संकल्प से धुंधुकारी ने अपने भाई को कई रूप दिखाए थे। गोकर्ण को ये भागवत में कथा आती है। भूत में भी 3 प्रकार होते, सात्विक, राजस, तामस। पीपल आदमी सात्विक वृत्ति वाले रहते हैं। मैंने मांडल में देखा, उसका मैं आपको थोड़ा सुना दूं। रात्रि के समय गांव से बाहर मेरा निवास था, स्कूल में जलपान करके, अंधेरी रात थी, 8:30-9 बजे होंगे।
खुली सड़क थी गामड़े की। आज से 28 साल हो गए होंगे लगभग। तो अकेला अकेला मैं जा रहा था, तो एक व्यक्ति दिखा। जितना मैं जाऊं उतना ही दूर दिखे। मैं तेज चलूं तो तेज। फिर सोचा ही कौन होगा, सफेद सफेद। आगे चला तो देखा कि आरटीओ का कोई बोर्ड लगा दे, हॉर्न बजाइए, अथवा रेलवे का निशान ऐसा हॉर्न भी बोर्ड था। तो मैं सोचा ये देखा होगा मेरा भरम। फिर मैं लौट के आया तो जहां से शुरू हुआ था वो दिखना छाया पुरुष वहीं से फिर रास्ता क्रॉस कर रहा था। तो मैं खा के गया तो ओडकार आया तो ओ क्या, तो वो ऐसा जैसे फोटो निकालते फ्लश होता है, ऐसा यूं भागा कि रोड के दूसरे तरफ कुबावल होते ने, वो सारा कुबावल हिल गया। ऐसा हिला नजीक से मुझे लगा क्या पता मेरे ओडकार से बेचारा कोई डरा देगा। बेटा डरना नहीं, कौन हो कौन हो कौन। बैटरी मारी, कोई दिखे नहीं। जहाँ ठहरे थे वहां गांव के लोग आए। मैंने बात करी तो कौन हसे कि मारू बेटू के हाडो पटेल भाईड़ो। चारों तरफ से कोऑर्डिनेट कर दिया उस इलाके को। जरा छान मारा तो बूढ़े ने कहा कि बापूजी यहाँ भूत रहता है, और कभी कभी ड्राइवर के नजीक सीट पे बैठ के उसको डरा के एक्सीडेंट कर देते। समझा गणित ठीक बोलते। तो नामदेव को भूत दिखा, और वो बड़ा और संध्या के समय रात्रि के। लेकिन नामदेव ने क्या करा, अरे भूत है डर जाऊं नहीं। नामदेव ने देखा कि भूत के अंदर भी चैतन्य तो परमात्मा, और ये भूत ऐसा मानते ही नहीं थे। सब वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जहां आखिरी में पहुंचना है उत्तम भक्त पहले ही वो भावना कर लेते, जल्दी यात्रा हो जाती।